आई एम गौरव अग्रवाल। आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। आज मैंने सोचा है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था, उसी का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या नाम था इनका? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये एक मिनट देता हूं मैं स्पेसिफिक एंगल्स। कौन कौन से होते हैं स्पेसिफिक एंगल्स हमारे पास? जैसे हमारे पास होता है एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर आ जाता है 45 डिग्री, फिर आ जाता है हमारे पास 60 डिग्री और फिर आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंगल्स। क्या बताया मैंने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमें क्या करना होता है कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यूज देखनी होती है इन सारे एंगल्स पे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को। सबसे पहले हम लेकर आते हैं साइन को। साइन थीटा। क्या मतलब है इस बात का कि हमें थीटा कीजिए 0 रखना है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 होता है हमारा 0। फिर हम रखेंगे यहाँ पर थीटा कीजिए 30। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये हमें याद करनी पड़ेगी। ये वैल्यूज पहले से प्री डिफाइंड है। तो 1/2। साइन 45 कितना होता है हमारे पास? 1/√2। साइन 60 कितना होता है हमारे पास? √3/2। और साइन 90 होता है हमारा 1। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं कॉस की वैल्यूज और टेन की वैल्यूज। ठीक है, कॉस की वैल्यू याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और जो 60 है यहाँ पर 30 में आ जाएगा, मतलब √3/2। 1/√2 दोनों के लिए सेम रहेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 और इधर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट अब हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे? टेन थीटा का एक फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन में कॉस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। इसका मतलब साइन की वैल्यू को अगर कॉस की वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? टेन थीटा मिलेगा। तो 0 अपॉन में 1 करेंगे तो क्या मिलता है? 0। 0 के अपॉन में कुछ भी होता है 0 ही मिलेगा, 0 को छोड़ के। 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2 से तो हमें वैल्यू मिलती है 1/√3। इसका मतलब टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है? 1/√3। सेम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। फिर हम √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो वैल्यू हमें मिलेगी √3 और 1/0। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो किसी के भी अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। फिलहाल अगर हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। सेम वे में जो है हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी निकाल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इनकी वैल्यूज भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। शॉर्ट में बता देता हूं आपको। कॉट के लिए आप क्या करो? टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेक के लिए क्या करेंगे? हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे और कोसेक के लिए हम क्या करेंगे? साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो ऐसे रेसिप्रोकल करके हम बाकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फटाफट से लिख देता हूं। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे 0 आएगा हमारे पास। सेक के लिए हम क्या करेंगे? कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का 1, इसका करेंगे तो 2/√3, इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो नॉट डिफाइंड। और लास्ट अब हम साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2, इसका करेंगे तो आएगा 1/√2, इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक एंगल्स को लेकर ये पूरी की पूरी टेबल। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, आगे आते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें हम स्पेसिफिक एंगल्स का यूज करेंगे। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये मैंने एक टावर ले लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी। और इस टावर से दूर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सी पॉइंट, ठीक है। तो मान लेता हूं कि मेरे पास जो ये डिस्टेंस है, ये बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है, इस टावर के फुट से, ये क्या है, टावर का फुट, इस फुट से ये वाला जो डिस्टेंस है सपोज 2 मीटर है, ओके। और इस पॉइंट से जो है मैं इस टावर के टॉप को, ये टॉप है टावर का, इसको देख रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये सपोज हमें दे रखा है 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर 45 डिग्री ले लिया। तो हम इन सब क्राइटेरिया को लेकर इसकी हाइट का पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज हमने पढ़ी उनको लेकर, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे ये वाला काम। हमें क्या करना है, ये है हमारा ए बी मतलब हो गया टावर, और टावर को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की तरफ, ठीक है। और ये जो बेस है हमारे पास, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, बेस ही, मतलब बेस कह रहा हूं तो मैं बेस ही होगा, ओके। तो P हो गया, ये B हो गया हमारे पास। तो ये परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनेगा हमारा, 10। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, 10। तो 10 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इधर देख सकते हैं, 10 45 कितना है हमारे पास, 1, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ये टावर जिसका नाम क्या है ए बी। बेस कितना है मेरे पास, 2। तो यहां से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूं तो 1 × 2 कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब मेरे टावर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने ओवरऑल क्या डिस्कस करा है, इधर हमने जो है स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस करा है कि स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, हमें इन वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें जो ये पहले वाली लाइन को तो याद ही करना पड़ता है, उसके बाद बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, cos, tan, cot, sec, cosec, इन सबको जो है हम इसी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।